नमस्ते बच्चों। आज शंकर वेदांत के माया विचार के बारे में अपन चर्चा करेंगे। शंकर वेदांत में माया या अविद्या एक ही रूप में काम लिए गए हैं। दोनों एक ही शब्दों को या एक ही रूप में ये दोनों शब्द काम में लिए गए हैं। अद्वैत वेदांत में माया की अवधारणा आधारभूत महत्व रखती है। ब्रह्म अथवा आत्मा के बाद अद्वैत वेदांत का दूसरा महत्वपूर्ण प्रत्यय माया या अविद्या है। शंकर ने माया तथा अविद्या का प्रयोग एक ही अर्थ में किया है। बाद में कुछ लेखकों ने दोनों में भेद किया है। माया के विचार को अलग करके हम अद्वैत वेदांत को नहीं समझ सकते। अद्वैत के अनुसार परमार्थ ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। वह एक निर्गुण, निर्विशेष एवं भेद रहित सत्ता है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी प्रतीति है वह अविद्या है। किंतु सांसारिक जीव कुछ और ही अनुभव करता है। उसके अनुभव में जगत का प्रपंच एवं जीवों की विविधता आती है। अर्थात जगत, जीव, प्रपंच की प्रत्यक्ष अनुभूति हमें होती है। तब ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जगत, जीव, प्रपंच की वास्तविकता क्या है? क्या ये नितांत असत्य है? ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता के साथ जगत, जीव, प्रपंच का सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए? अद्वैत वेदांत इस गुत्थी को सुलझाने के लिए माया की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। इसके अनुसार माया या अविद्या के कारण निर्गुण, निर्विशेष एवं भेद रहित ब्रह्म के स्थान पर प्रपंचात्मक जगत एवं जीवों की विविधता का अनुभव होता है। शंकर ब्रह्म की एकमात्र पारमार्थिक सत्ता और जगत, जीव, प्रपंच की प्रत्यक्ष अनुभूति, इन दो विरुद्ध सत्यों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, इनके विरोध को दूर करने के लिए माया या अविद्या की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि इसके अभाव में इनकी व्याख्या नहीं हो पाती है। शंकर ने माया एवं अविद्या में कोई भेद नहीं किया। वे दोनों को एक मानते हैं, किंतु कालांतर में उनके अनुयायियों ने माया एवं अविद्या में भेद किया था। जैसे माया भावात्मक है किंतु अविद्या अभावात्मक है। माया में प्रतिबिंबित ब्रह्म ईश्वर है, किंतु अविद्या में प्रतिबिंबित ब्रह्म जीव है। अर्थात माया ईश्वर को प्रभावित करती है, जबकि अविद्या जीव को। माया का स्वरूप सात्विक है, जबकि अविद्या त्रिगुणात्मक या मलिन सत्व प्रधान है। अद्वैत वेदांत में माया के अन्य नाम भी प्राप्त होते हैं, जैसे अज्ञान, अध्यास, अव्यक्त, विवर्त, भ्रम, अनिर्वचनीय आदि। प्राय ये सभी शब्द एकार्थक ही है। अद्वैत वेदांत में माया के निम्नलिखित लक्षण माने जाते हैं। पहला, माया जड़ है और अपनी सत्ता के लिए ब्रह्म पर आश्रित है। यहाँ हम कह सकते हैं कि शंकर ने सांख्य दर्शन के द्वैतवाद का खंडन करके उसके पुरुष तत्व को ब्रह्म या आत्मा के स्थान पर प्रतिबिंबित कर दिया और प्रकृति की निरपेक्ष एवं स्वतंत्र सत्ता के स्थान पर उसे ब्रह्म परतंत्र करके माया का नाम दे दिया। यहाँ हम कह सकते हैं कि सांख्य दर्शन के अंतर्गत आपने जैसे पहले भी पढ़ा होगा ये तृतीय वर्ष में, कि वहाँ पर सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है। अर्थात वहाँ दो परम तत्वों को माना, एक प्रकृति जो कि जड़ तत्व है और दूसरा पुरुष जिसे कि चेतन तत्व कहा जाता है। तो वहाँ पर इन दो तत्वों के स्थान पर शंकराचार्य ने केवल एकमात्र ब्रह्म को ही सत्य माना है। यह आत्मा के स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया और प्रकृति की निरपेक्ष एवं स्वतंत्र सत्ता के स्थान पर उसे ब्रह्म परतंत्र करके माया का नाम दे दिया। इस प्रकार माया जड़ तो है, किंतु अपने अस्तित्व के लिए ब्रह्म पर निर्भर भी है। जबकि सांख्य में क्या है? सांख्य में प्रकृति को भी पुरुष से अर्थात चेतन तत्व से स्वतंत्र माना गया है। वह वहाँ पर उसके ऊपर निर्भर नहीं है, वह चेतन तत्व पर निर्भर नहीं है, बल्कि चेतन तत्व से पूर्णतः स्वतंत्र है। उसका अस्तित्व बिल्कुल स्वतंत्र है। तो वहाँ पर उन दोनों ही तत्वों को, जो कि मूल तत्व माने जाते हैं, वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि माया जो जड़ तो है किंतु अपने अस्तित्व के लिए ब्रह्म पर निर्भर भी है। तो यहाँ पर हम सांख्य के उससे भिन्न देखते हैं इसको। माया अनादि है किंतु अनंत नहीं। माया का अस्तित्व कब से है यह ज्ञात नहीं है। अनादि होने पर भी माया अनंत नहीं है, क्योंकि वह ब्रह्म ज्ञान से बाधित हो जाती है, अर्थात बाद में उसका बाध हो जाता है। जैसे ही हमें ब्रह्म का ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, तब माया का बाध हो जाता है। इसलिए इसको हम अनंत नहीं कह सकते हैं। माया अगर अनंत होती तो उसका बाधित होना संभव न होता। तीसरा, माया ब्रह्म की स्वाभाविक शक्ति है, जिससे वह नाम रूपात्मक प्रपंचात्मक जगत को उत्पन्न करता है, किंतु माया ब्रह्म का स्वरूप नहीं है बल्कि उपाधि मात्र है, जिसे वह जब चाहे परित्याग कर सकता है। ब्रह्म के साथ माया का संबंध भेद, अभेद, भेदाभेद इनमें से कुछ नहीं, अपितु इनमें तादात्म्य संबंध है। चौथा, माया भाव रूप है। इसे भाव रूप कहने का तात्पर्य यह है कि अभावात्मक नहीं है, अर्थात माया अभावात्मक नहीं है। चूंकि वह जगत का कारण है, अतः उसका भावात्मक होना सिद्ध है। यदि यह अभाव रूप होती तो इससे जगत का उद्भव असंभव होता। यह भाव रूप होने पर भी अपनी सत्ता के लिए ब्रह्म पर आश्रित है। माया सद सद विलक्षण एवं अनिर्वचनीय है, अर्थात माया को सत या असत या सद सत स्वीकार नहीं कर सकते। माया सत्य नहीं है, क्योंकि शंकर के अनुसार जो सत्य है वह त्रिकाल बाधित है, क्योंकि वह माया चूंकि बाद में उसका बाध हो जाता है, इसलिए उसको सत्य की श्रेणी में नहीं रखा है। अर्थात माया कालांतर में यथार्थ ज्ञान अर्थात ब्रह्म का ज्ञान या तत्व ज्ञान हो जाता है, उससे माया बाधित हो जाती है। ये इसलिए सत्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्म से स्वतंत्र है, इसकी कोई सत्ता नहीं है। ब्रह्म से स्वतंत्र इसकी कोई सत्ता नहीं है। यह अपनी सत्ता के लिए पूर्णतः ब्रह्म पर आश्रित है। यह असत्य भी नहीं है, क्योंकि यह अनुभव का विषय बनती है, अर्थात इसकी प्रतीति हमें होती है। यह सद सत अर्थात उभयात्मक भी नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से आत्मविरोध उत्पन्न हो जाता है। जैसे रस्सी में प्रतीत्यमान सर्प सत्य नहीं है, क्योंकि अन्य प्रमाणों अर्थात जब प्रकाश आता है या प्रकाश आदि के द्वारा रस्सी के अंतर्गत या रज्जु के अंतर्गत होने वाला जो सर्प का ज्ञान है वह बाधित हो जाता है। यह असत्य भी नहीं है, क्योंकि उस काल अर्थात जब सर्प का ज्ञान हमें होता है, उस समय या उस काल के अंतर्गत हम उसके अनुरूप व्यवहार करते हैं। जैसे जब हम रज्जु को सर्प या रस्सी को सर्प समझते हैं, तब हमारे शारीरिक प्रतिक्रियाएं जो होती है, जैसे हमें डर लगना या हमारे शरीर में पसीना आना आदि जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती है, तो अगर हम मानते हैं कि ऐसा होता है तो इसको हम पूर्ण रूप से असत्य भी नहीं कह सकते हैं। इस प्रकार तार्किक दृष्टि से यह सद विलक्षण एवं अनिर्वचनीय है। नेक्स्ट, माया अध्यास है। असत में सत की प्रतीति अध्यास है, अर्थात जहाँ जो वस्तु नहीं है वहाँ उसका आरोप अध्यास है। जैसे शरीर को आत्मा मानना, इंद्रियों को आत्मा मानना आदि। यहाँ आत्मा में शरीर, इंद्रियों आदि का आरोप जो होता है या उसका आरोपण जो होता है वह क्या है? अध्यास है। माया भी अध्यास रूप है। यहाँ किसी वस्तु का उस स्थान या अधिष्ठान में आरोप करती है जहाँ वह नहीं है। जिस प्रकार रज्जु सर्प की प्रतीति में रज्जु में सर्प आरोपित है या अध्यस्त होता है, उसी प्रकार माया के कारण ब्रह्म में जगत अध्यस्त होता है या आरोपित होता है। नेक्स्ट, माया विवर्त मात्र है और उसकी व्यावहारिक सत्ता है। विवर्तवाद के अनुसार कार्य कारण का आभास मात्र है, वास्तविक रूपांतरण नहीं, जैसा कि परिणामवाद मानता है। परिणामवाद के अनुसार दोनों ही, विवर्तवाद और परिणामवाद दोनों ही सत्कार्यवादी है, लेकिन
परिणामवादी मानते हैं, वास्तविक रूपांतरण को स्वीकार करते हैं, जबकि विवर्तवाद इसको स्वीकार नहीं करता। जैसे सुक्ति रजत की प्रतीति में सुक्ति वस्तुतः रजत रूप में परिणत नहीं हो जाती है, अर्थात सिप्पी के अंदर जो चांदी की प्रतीति होती है या सिप्पी को देखकर हमें चांदी की अनुभूति होती कि ये चांदी है या ऐसा अनुभव होता है, तो ऐसा अनुभव होता है लेकिन वह उसमें परिणत नहीं हो जाती है, अपितु रजत जैसी प्रतीति होती है। माया के कारण ब्रह्म का जगत के रूप में आभास होता है। चूंकि इसके अनुसार हमारा व्यवहार संचालित होता है, अतः इसकी व्यावहारिक सत्ता है। माया का आश्रय और विषय ब्रह्म है। इसका अर्थ है कि माया ब्रह्म में रहती है और जगत के आविर्भाव के लिए ब्रह्म को ही अपना विषय बनाती है। ब्रह्म माया का आश्रय और विषय होने पर भी उससे वैसे ही प्रभावित नहीं होता जैसे जादूगर अपनी जादुई शक्ति से प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट, माया ज्ञान विरोधी है, अर्थात अधिष्ठान के यथार्थ ज्ञान से माया का निराकरण होता है। जैसे रस्सी को रस्सी के रूप में जान लेने से रज्जु सर्प का ज्ञान बाधित हो जाता है, जैसे ब्रह्म ज्ञान से प्रपंचात्मक जगत का ज्ञान बाधित हो जाता है। इसी प्रकार से जब ये ज्ञान होते हैं तब हमें माया का विलोप हो जाता है या माया ज्ञान विरोधी भी कहलाती है। माया के दो रूप माने गए हैं, मूला विद्या और तूला विद्या। नेक्स्ट, माया की दो शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेपण। आवरण का अर्थ है ढकना, अर्थात जब हम किसी चीज़ को ढक देते हैं या उस चीज़ को छिपा देते हैं या उसके वास्तविक स्वरूप को हम ढक देते हैं। और दूसरा है विक्षेपण। विक्षेपण का अर्थ है उस पर दूसरी वस्तु का आरोपित करना। माया आवरण शक्ति से ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को ढक लेती है और विक्षेपण शक्ति के द्वारा ब्रह्म के स्थान पर प्रपंचात्मक जगत का आरोप करके उसका अन्यथा आभास कराती है। शंकराचार्य की मान्यता है कि माया या अविद्या ही वह कारण है जो ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता के स्थान पर जगत, प्रपंच और जीव की विविधता को उत्पन्न करती है।